हे गाइस, वेलकम टू फंडा टेक्स। तो आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी के बारे में जो कि ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्पेस में स्पेशलाइज करती है। हमारी कंपनी का नाम है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। आज हम रेडगेन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कौन से रीजन से रेवेन्यू कमाती है, सेल्स कैसी हैं, वैल्यूएशंस कैसी हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आगे का आउटलुक कैसा है, एंड एवरीथिंग एल्स अंडर द सन। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। This video is just for educational purposes. I am not registered with SEBI in any capacity, and you should do your own due diligence before putting away your hard earned money. तो with that out of the way, let's get started. अब बात करते हैं कंपनी की। वो क्या करती है एग्जैक्टली, किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो रेडगेन जो है ना, वो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आती है। रेडगेन जो है एयरलाइंस, होटल चेन्स, क्रूजेस, इवन नाउ एंटरटेनमेंट पार्क्स और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स जैसे कि Booking.com, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप, इनको प्राइसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर एक एरिया में एक होटल 1,000 रुपए के कमरे दे रहा है और बाकी सारे होटल्स 3,000 के कमरे दे रहा है, तो उस होटल का लॉस हो रहा है। तो उसको ये इंटेलिजेंस कि उसको अपना रेट क्या रखना है, ये इंटेलिजेंस देने का काम रेट गेन करती है। और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स पे कौन कौन से होटल्स की इन्फॉर्मेशन आनी है, ये सब इंटेलिजेंस रेट गेन प्रोवाइड करती है। तो अब इन वर्टिकल्स में भी ना, मतलब ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी स्पेस में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है डिफरेंट टाइप की। तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए रेट गेन की कोई ना कोई ऑफरिंग है। तो एक बार इनके प्रोडक्ट स्वीट को हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। तो कंपनी के अनुसार तीन हाई लेवल कैटेगरीज हैं इनके प्रोडक्ट्स की। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, एक है डेटा एज अ सर्विस और एक है मार्टेक। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे होटल्स हैं और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं। तो होटल्स को चाहिए कि वो सारे ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स पे, और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स को चाहिए कि वो एक लोकेशन के सारे होटल्स को कवर कर पाए। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम रेट गेन करता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है उनकी रीच बढ़ जाती है, और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स जो ऑफरिंग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, एंड इट्स लाइक एंड रेट गेन इज लाइक अ वेरी एसेंशियल मिडल मैन फॉर बोथ ऑफ देम। तो इस कैटेगरी में इनके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, डिस्को और रेस गेम। डिस्को वाज एन एक्विजिशन दे मेड इन 2018। सेकेंड कैटेगरी थी डेटा एज अ सर्विस। डेटा एज अ सर्विस इज बेसिकली होटल चेन्स, एयरलाइंस, ओटीएस, क्रूजेस वगैरह को प्राइसिंग इंटेलिजेंस और प्राइसिंग पैरिटी देना। प्राइसिंग इंटेलिजेंस वुड बी कि कितना प्राइस रखना चाहिए। प्राइसिंग पैरिटी वुड बी कि prices between properties in the same location should be similar for hotels of similar quality obviously। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये डेटा एज अ सर्विस वाली कैटेगरी में आते हैं। इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक है पैरिटी प्लस और दूसरे का नाम है रियल टाइम रेट इंटेलिजेंस। तो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हो तो बस गूगल पे सर्च कर लीजिए पैरिटी प्लस रेट गेन या रियल टाइम रेट इंटेलिजेंस रेट गेन। अब मार्टेक पे आते हैं। मार्टेक का फुल फॉर्म होगा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली होटल्स और एयरलाइंस को अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, ऑनलाइन पर्सोनास को टारगेट करना है, ऐड कैसे चलाने हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंटेलिजेंस रेटगेन इनको प्रोवाइड करता है। इस कैटेगरी में इनका पोस्टर चाइल्ड है एक अदारा, जिसको इन्होंने अक्वायर किया था 2023 में, और ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो अदारा इनका पोस्टर चाइल्ड है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग। और एक बीसीबी सोशल और ब्रांड गेन इस कैटेगरी के और प्रोडक्ट्स हैं। तो अब कंपनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये तो मैंने मेन प्रोडक्ट्स का, हर कैटेगरी के मेन प्रोडक्ट्स का नाम लिया है। तो सबको इंडिविजुअली तो कवर नहीं कर सकते, बट नाउ आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉपर्टीज और एप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। डेटा एज अ सर्विस, प्रॉपर्टीज को प्राइसिंग इंटेलिजेंस देना। और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, बेसिकली प्रॉपर्टीज को ये दिखाना कि ये इंटेलिजेंस देना कि हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस, अपनी इमेज, अपनी अपील कैसे बढ़ाएं विद इन द कंज्यूमर्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% कम्स फ्रॉम मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। मोस्टली ये इज इन लाइन विद एनी इंडस्ट्री। एड स्पेंड हर इंडस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, और रेट गेन का भी रेवेन्यू का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। डेटा एज अ सर्विस इज अनदर 30%, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर 20%। तो ये तो हो गया कंपनी के सेगमेंट्स का, और कंपनी का रेवेन्यू कितना किससे आता है, कंपनी की ऑफरिंग्स क्या है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो कंपनी के एक ही मेन प्रमोटर है, उनका नाम है भानु चोपड़ा।
रेट गेन उनकी लाइफ का सबसे मेन प्रोजेक्ट रहा है। इसके पहले उन्होंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस में, सॉरी बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस में। उसके बाद उन्होंने डेलॉइट में कुछ समय काम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म खोली, रिव कंसल्टिंग नाम से, जो कि सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए एक कंसल्टिंग फर्म थी। उसके बाद उन्होंने उसको बेच दिया और 2004 में रेट गेन की शुरुआत की। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा इंट्रो हुआ भानु चोपड़ा जी का। चलिए अब स्क्रीनर पे चलते हैं और कुछ चीज़ें रिव्यू करते हैं कंपनी के बारे में, बहुत ही हाई लेवल चीज़ें। तो सबसे पहले कंपनी का पी देखते हैं। कंपनी का पी 26 का काफ़ी रीजनेबल है, हिस्टोरिकली लोएस्ट पी है। अब ये प्राइस करेक्शन किस चीज़ से ट्रिगर हुआ है वो हम कवर करेंगे आगे, बट अभी के लिए जो मैं मेन नोट करने वाली चीज़ है वो दिखा रहा हूँ कि पी 26 का है और प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो इज 0.35, which is less than 1, so it means that company is sort of undervalued. अब सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रो हुआ है एट अ CAGR ऑफ 30% इन द पास्ट 5 years, एंड द प्रॉफिट हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 70% फॉर 5 years। तो प्रॉफिट में तो एक चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट में अदर इनकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पे कैश बहुत ज्यादा है। तो कैश ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है उसने प्रॉफिट के मेट्रिक को तो थोड़ा स्क्यू कर रखा है। बट स्टिल मतलब कंपनी की टॉप लाइन 30% पे ग्रो कर रही है। इस साल कंपनी का गाइडेंस थोड़ा वीक था, मतलब FY25 के स्टार्ट में उन्होंने 20% का रेवेन्यू गाइड किया था, उसके बाद 15% कर दिया। उसके बाद अभी लास्ट कॉन कॉल जो 14 फेब 2025 को हुई थी उसमें उन्होंने 13% कर दिया। तो उसी के बाद आप देखोगे स्टॉक का प्राइस 14 फेब के पहले 620 रुपए का था और उसके बाद 500 से कम पे आ गया। इसी में पी करेक्ट हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 35-40 से पी आ गया 25 पे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि नो वन विल पे लाइक 40 times अर्निंग्स फॉर अ कंपनी दैट इज गाइडिंग टू ग्रो बाय 13%। तो ये शार्प करेक्शन हुआ कंपनी में के वैल्यूएशंस में, जिससे ये मतलब एक वर्थ लुकिंग इनटू कंपनी हो गई फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। तो ये जो मेन प्राइस करेक्शन हुआ ये क्यों हुआ? तो प्रमोटर्स ने कॉन कॉल में रेवेन्यू गाइडेंस कम करी। अब ये रेवेन्यू गाइडेंस क्यों कम करी, इस पे आते हैं। तो इसका मेन रीजन था ना, प्रमोटर्स ने दिया कि क्योंकि यूएस में पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ है, तो देर इज सम पॉलिसी अनसर्टेनिटी विच इज लेड टू डिलेज इन सम डील क्लोजर्स। तो जिस वजह से ये डील्स क्लोज नहीं कर पाए और वो रेवेन्यू इनका FY25 में नहीं रियलाइज होगा, जो FY26 में होगा अगर डील्स क्लोज हो जाती है तो। उसके बाद ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से जो रिसेशन फेयर्स आए यूएस में, उससे एक्सपेक्टेड है कि ट्रैवल जैसी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इनके लिए मोर देन 50% शेयर जो जोग्राफी वाइज है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, तो इसीलिए ये शेयर ज़्यादा गिर गया। तो बेसिकली लाइक शेयर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर द कंपनी टुगेदर। सितंबर से मार्केट में ऐसे ही करेक्शन है, टैरिफ्स की वजह से रिसेशन का फेयर आ गया, रेवेन्यू गाइडेंस कम कर दी, डील क्लोजर में डिले हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें साथ में हो गई विच ट्रिगर्ड अ वेरी शार्प करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी। ठीक है, दैट साइड मतलब कंपनी की फंडामेंटल्स में कुछ चेंज होता दिख नहीं रहा है। दे आर स्टिल अक्वायरिंग क्लाइंट्स। लास्टली लाइक जैसे रिसेंटली दे ऑनबोर्डेड स्काई एयरलाइंस विच इज लाइक द वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइंस इन चिले। और फेब में उन्होंने थाई एयरलाइन है एक, नॉक एयरलाइंस, उनको एज अ कस्टमर ऑनबोर्ड किया था। तो क्लाइंट एक्विजिशन सीम्स टू बी गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग। तो अब मेन चीज़ें मुझे जो डिस्कस करनी थी ना कि कंपनी में अच्छा क्या है और कंपनी में बुरा क्या है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद द की रिस्क्स दैट द कंपनी फेस। तो सबसे बड़ा की रिस्क तो है जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, कि नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर नॉर्थ अमेरिका में कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जो जो कि हमने देखा भी। ये तो हुआ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी का, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद एक रीज़न हुआ कि जो इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड होगी इसकी प्राइस मूवमेंट, इसकी अर्निंग्स, एवरीथिंग। टूरिज्म जो है एक थोड़ी साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जब एक अच्छे इकोनॉमिक टाइम्स आते हैं तो टूरिज्म बढ़ जाता है, जब बुरे इकोनॉमिक टाइम्स आते हैं तो टूरिज्म कम हो जाता है। तो मतलब इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन अ वेरी साइक्लिकल इंडस्ट्री। और उसके बाद ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी स्पेस में, और टेक्नोलॉजी बहुत ही डिसरप्टिव स्पेस होता है, मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, तो देर इज अ चांस ऑफ बिकमिंग रिडंडेंट और बिकमिंग इरेलीवेंट। तो ये तो तीन सबसे बड़े रिस्क हुए, जोग्राफिकल रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क और टेक्नोलॉजी रिस्क। इसके बाद कंपनी की रिस्क की तो अपन ने बात कर ली, बट अब कंपनी के बारे में मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करते हैं। अब हमने रिस्क में भी इंडस्ट्री का नाम लिया, इंडस्ट्री बहुत सिक्लिकल है, बट एक इंडस्ट्री के आउटलुक की देखी जाए तो जेफ बीजोस का एक कोट है कि लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि अगले 10 साल में चेंज क्या होगा, क्या क्या बदलेगा।
कोई ये नहीं पूछता है कि अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। आई थिंक ये कोट इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हम एज ह्यूमन बींग्स घूमना फिरना छोड़ेंगे, नई नई चीज़ें देखना छोड़ेंगे, या नेचर में घूमना छोड़ेंगे? क्या ये होगा? ठीक है, एआई जॉब्स ले जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन आएगा, बहुत कुछ आएगा। अगर कोविड जैसे ग्लोबल पैंडेमिक के बाद भी लोगों ने घूमना नहीं छोड़ा, तो आपको लगता है कि लोग इसके बाद भी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद घूमना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली दिस इंडस्ट्री, ऑल्दो सिक्लिकल, इज एवरग्रीन। देयर इज नॉट अ रियल थ्रेट टू द टूरिज्म इंडस्ट्री इन द लॉन्ग टर्म। मतलब अब तो लोग स्पेस टूरिज्म भी कर रहे हैं, जैसे केटी पेरी अभी स्पेस से घूम के आई हैं। तो मतलब ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, वो बहुत ही सॉलिड इंडस्ट्री। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसे विजय केडिया सर है, उन्होंने बोला कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में उनका एक ट्वीट आया था कि ये एक अनटैप्ड गोल्ड माइन है। ये फ्यूचर में चल के इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड कर सकती है। तो एस इन्वेस्टर्स भी इस इंडस्ट्री को लेके बहुत बुलिश है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2025-26 के बजट में 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया था इन डेवलपिंग द टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से रेट गेन, इवन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज साइड, इंडियन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए रेट गेन इज द मोस्ट बेस्ट पॉइज्ड फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। तो ये तो हुआ कि इंडस्ट्री एक बहुत ही एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इंडिया में तो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में टूरिज्म, मतलब नेसेंट नहीं बोलेंगे, $250 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है, बट अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो आई थिंक रेट गेन कैन कैप्चर अ बिग सिग्निफिकेंट पोर्शन इन दैट पाई बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रमोटर्स की क्वालिटी। तो जो इसके मेन प्रमोटर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एसओआईसी की एक वीडियो थी रेट गेन पे, जिसमें उन्होंने एक चीज दिखाई थी, वो मैं स्निपेट आपको दिखा देता हूँ, कि प्रमोटर्स ने हमेशा अपनी गाइडेंस को बीट किया है। तो ये काफी अच्छी निशानी है प्रमोटर क्वालिटी की, कि दे अंडर प्रॉमिस एंड ऑलवेज ओवर डिलीवर। तो ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात हुई कि आप अगर अपनी कॉन कॉल्स देखो ना कंपनीज की, तो आपको ये दिखेगा कंपनीज अपनी गलती एक्नॉलेज करके कोर्स करेक्शन करने में शर्माती बिल्कुल नहीं है, बहुत ही जल्दी करती है। लेटेस्ट कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि उन्होंने सेल्स में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसको अंडर एस्टिमेट किया, और उन्होंने इसको फिक्स करने के लिए एसडीआर यानी कि सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हायर कर लिए। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। उसके बाद एक, ये लोग अपने आप को टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट मानते हैं। तो ये डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को खरीदते हैं और उनको टर्न अराउंड करके उनसे अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। जैसे इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें अदारा। इवन डिस्को इन्होंने 2018 में एक्वायर किया था, जब ये कंपनी अपने प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स से थोड़ी बेसिकली कंपनी की डायरेक्शन में, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, उनमें एक डाइवर्जन आ गया था, तो जिसकी वजह से कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स फेस की। तो तब इन्होंने इस कंपनी को भी बहुत चीपली खरीदा था। अदारा का क्या केस था कि 2000 कोविड के टाइम अदारा वेंट अंडर, दे वेंट बैंकरप्ट आई थिंक। तो उन्होंने 2023 में अदारा को खरीदा था फॉर पेनीज ऑन द डॉलर, मतलब बहुत ही चीप में। तो ये यूजुअली डिस्ट्रेस कंपनीज होती हैं और उनको ये टर्न अराउंड भी करते हैं। उसके बाद एक अच्छी चीज और है कि कंपनी का टैम बहुत ही ज्यादा है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब कितना मार्केट ये एड्रेस कर सकते हैं, वो एज ऑफ टुडे इट इज $8 बिलियन। जस्ट बिकॉज ये सिर्फ फ्रंट ऑफिस का काम करते हैं अभी। जब ये मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में घुसेंगे तो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट वुड बी $90 बिलियन। ये नंबर्स आए हैं, एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें प्रमोटर ने इंटरव्यू दिया है एक यूट्यूब चैनल को, उससे, तो उससे आए हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि कंपनी जो अपना टाइम बढ़ाएगी उसका मोस्टली तरीका होगा इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा हुआ है। आई थिंक 20% ऑफ द मार्केट कैप इज इन द रिजर्व्स। तो दे हैव ऑलमोस्ट 1500 करोड़ इन रिजर्व्स, पर वो एक्विजिशन करने की जल्दी नहीं दिखा रहे। मतलब उनके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, तब भी वो बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि उनको एक सही वैल्यू पे एक सही कंपनी मिलेगी, तभी वो अक्वायर करेंगे। तो कंपनी ने मतलब दिखाया है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही एक प्रोसेस ओरिएंटेड नेचर है उनका बिजनेस डिसीजंस लेने का। उसके बाद कंपनी ने अपनी पिछली कॉन कॉल में ये भी बोला था कि वो नॉन ट्रैवल वर्टिकल्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो अदारा वाला मार्केटिंग टूल है, उसमें जितना डेटा, उसमें जितनी इंटेलिजेंस है, दैट इज बीइंग लेवरेज्ड बाय नॉन ट्रैवल टेक वर्टिकल्स लाइक ई कॉमर्स, रिटेल, फाइनेंस एक्सेट्रा। उसके बाद एक, ये कंपनी के बारे में तो कुछ अच्छा नहीं है, बट ये एक शॉर्ट टर्म मैक्रो पुश है कि ये एक न्यूज़ आ रही है, आपने रिसेंटली सुनी होगी, कि इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया और कुछ ही समय में अनाउंस हो जाएगा। तो आई थिंक दिस वुड गिव अ गुड बूस्ट टू द स्टॉक। आई मीन इट विल रिएक्ट वेल टू दिस न्यूज़। तो गाइज,
आज तो हमने रेडियन की बहुत बातें करी, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगेन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ भी सही या गलत लगा हो कंपनी के बारे में या मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में या मेरे समझाने के बारे में, तो प्लीज कॉमेंट इट डाउन। इफ यू हैव एनी questions, please feel free to ask. I'll try to like simplify it for you. So thank you so much for watching till the end. Stay invested, stay interested. Thank you so much. See you in the next one.